स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87। 15 फरवरी के वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज से हम एक नए पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि है संस्थाओं का कामकाज और नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। अर्थात किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्य किस प्रकार से होता है, कौन सी ऐसी स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है उसको केंद्र या संघ सरकार कहते हैं, और यही है जो देश के लिए, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इस संस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका बेटा जो इन कानून जो बनाए जाते हैं उनको लागू करवाती है, और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं क्या वो न्याय संगत है या नहीं, अर्थात हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं, इसको चेक करना। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहली बात तो सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करने, सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर खर्च करती है। तो सरकार क्या करती है कि वो टैक्स इकट्ठा करती है और इन्हीं टैक्स का प्रयोग जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रयोग करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले में देश के सभी अधिकारिक शामिल हों। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे राष्ट्रपति, जो औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश जो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। फिर संसद, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसलों में उनकी मंजूरी होना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, तो हमारे संविधान में राज्यसभा को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और वहीं जो मुख्य जो निर्णय है वो आपके लोकसभा द्वारा लिए जाते हैं। तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है। मान लीजिए कि कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उस कानून में अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं मान रहे हैं तो लोकसभा के जो पॉइंट्स है उसको माना जाएगा। और अगर बात की जाए धन विधेयक की, यानी कि जो पैसे से संबंधित मामले हैं, उसमें तो राज्यसभा के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती। 14 दिन के अंदर अगर वो अपना जवाब नहीं देते हैं तो उनके जवाब के बिना उस बिल को पास कर दिया जाता है। तीसरा सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का व्यक्ति होगा, अर्थात जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली होंगी। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य कह दें कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आधे से ज्यादा लोग, अगर 51% लोग भी ये कह देते हैं कि हमें इन सरकार पर भरोसा नहीं है, तो उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। बेटा, अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके संस्थाओं के नाम बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है उसको केंद्र सरकार कहते हैं। इसकी 3 संस्थाएं हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उनका पालन करती है, और न्यायपालिका जो इसकी समीक्षा करती है। प्रश्न दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो बेटा, इनकी आवश्यकताओं की अगर बात करें तो सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह टैक्स को इकट्ठा करती है, वह इन विकास कार्यों में लगाती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। प्रश्न तीसरा, राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाता है? तो कौन कौन निभा रहा है बेटा? एक तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। प्रश्न चौथा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप लोकसभा एवं राज्यसभा में डालेंगे। सबसे पहले, अगर 2 सदनों में आपसी सहमति नहीं हो रही है तो लोकसभा की जो रिजल्ट है उसको वरीयता दी जाती है। पैसों के मामले में लोकसभा के पास शक्ति होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती। वहीं लोकसभा में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, और यदि लोकसभा के आधे से ज्यादा लोग ये कह दें कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है तो वह सरकार अपने पद को छोड़ देगी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।